नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया ग्रीन न्यूज। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव भर के इस जगह पर उपस्थित है लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी। बिहार विधानसभा चुनाव की किस प्रकार से रणनीति है, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ बाढ़, तीसरी तरफ चुनाव, लंबा संघर्ष जीवन। तो मैं जानूंगा कि राजनीति शुरुआत कैसे की और आज जिस पद पर उपस्थित है और बिहार विधानसभा में कौन सी भूमिका इन्होंने आज निभाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है लोक जनशक्ति पार्टी बक्सर की तरफ से। और आपने हर बिंदु पर, वो बाढ़ हो, कोरोना हो, राजनीतिक हलचल, तीनों विषय को आपने उठाया। तो मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी इस कदर पूरे बिहार में जकड़ गई है जी। बिहार ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में इसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने पल पल का रिपोर्ट हर राज्यों से ले रहे हैं कि ताकि कोरोना को हम लोग कंट्रोल में ला सकें। जहाँ तक बक्सर का सवाल है, बक्सर में भी कोरोना का कहर जारी है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे कंटेनमेंट जोन हैं और यहाँ पर बहुत सुधार भी हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव नज़दीक है, चुनाव की हम चिंता नहीं कर रहे हैं। तो हमारी चिंता चुनाव की नहीं है, हमारी चिंता है बिहार की जनता की। बिहार की जनता एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, एक तरफ 17 से 18 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से जूझ रहे हैं। लगभग 80 लाख जो आबादी है वह बाढ़ से प्रभावित है। तो उस स्थिति में बिहार गुजर रहा है और इस परिस्थिति में हम चुनाव की बात करें, यह लोक जनशक्ति पार्टी उसके समर्थन में नहीं है। हम इसके समर्थन में हैं, हम इसके पक्ष में हैं कि बाढ़ से प्रभावित हमारे बिहार की जनता किस तरह से उबरे, कोरोना महामारी से किस तरह से हमारे बिहार की जनता को निजात प्राप्त हो, इसकी हमारी चिंता है। हमारी चिंता यह है कि जो टेस्टिंग है बिहार में और बढ़ाई जाए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिहार में टेस्टिंग बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों से जानकारी हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी बहुत कुछ ऐसे जिले हैं जिस जिले के डीएम और डीडीसी अन्य तमाम पदाधिकारियों से जानकारी लिया, तो उसे यह सामने आया कि जो कोरोना महामारी, जो कोरोना टेस्टिंग है, वह दो प्रकार से हो रहा है। एक RT-PCR है और एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है यह ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और इसकी विश्वसनीयता जो है कटघरे में है। ये मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, यह अधिकारियों से दिया हुआ बयान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर बोल चुके हैं। लेकिन आप एनडीए गठबंधन में हैं जी, सरकार में हैं जी, केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में है जी। तो आपने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया? देखिए, क्यों नहीं रोक लगाया? देखिए, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हम एनडीए, बिहार में एनडीए के सहयोगी हैं, सरकार के हिस्सा नहीं है। एनडीए के हम लोग सरकार के हिस्सा नहीं हैं। हमारी प्रमुखता है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने 1 साल पहले से लगभग तमाम बिहार के जिले ऐसे हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उन्होंने यात्रा निकाला। उन यात्रा के दौरान लगभग 24 से 25 ऐसे जिले थे जहां वो यात्रा कर चुके थे। बीच में कोरोना का संकट आया, यात्रा को स्थगित करना पड़ा। तमाम जो 20 से 25 जिले की यात्रा हुई, उस यात्रा में जितनी समस्याएं आई बिहार की जनता की, उन्होंने प्रमुखता से उठाया और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार
के पास उन्होंने पहुंचाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि गठबंधन में है तो हम लोग नहीं कुछ कहेंगे। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का यह मिशन है, सबसे पहले हमारे लिए प्रमुख हमारे लिए जनता है, बिहार की जनता है। बिहार की जनता की क्या समस्या है, बिहार की जनता की क्या विकास, कैसे विकास होगी, उस मुद्दे को लेकर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हर जिला में, वह हमारा जिला अध्यक्ष हो, विपक्ष तो बोल रहा है कि चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं। ना चिराग पासवान राजनीति नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान क्यों नहीं हट जाते हैं? चिराग पासवान बिहार की जनता की आवाज उठा रहे हैं, बिहार के जनता के साथ है, राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति अगर करना होता तो अभी चुनाव के बारे में बोलते। बता दीजिए कोई विपक्ष हो चाहे पक्ष हो कि चुनाव के बारे में आदरणीय चिराग पासवान जी ने कुछ बोला हो। आज जो स्थिति है, नीतीश कुमार, जदयू और चिराग की डायरेक्ट टकराव चल रही है एनडीए गठबंधन में, उसके बावजूद गठबंधन में मौजूद हैं। इसका रीजन क्या है? मैं नहीं जानना चाहता। टकराव आप लोग करा रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं। टकराव आप लोग करा रहे हैं, इसलिए कि टकराव कहीं नहीं है। ये बात समझने वाली है। ये थोड़ा भी बात अगर दूर से हम लोग सोचेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे, हम एनडीए के हिस्सा हैं, सरकार में नहीं है तो हम एनडीए के हिस्सा हैं। एनडीए सरकार, ये बताइए नहीं मिला तो उससे ना कोई वैसा मामला नहीं है। बिहार की जनता हमारे लिए प्रमुख है, वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन हम जब हिस्सा नहीं है, सहयोगी हैं, तो इसका मतलब कि बिहार की जनता मरते रहे और उसकी आवाज हम मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाएं और बिहार सरकार तक नहीं पहुंचाएं, यह सरकार का सहयोगी होने का फर्ज है? बिल्कुल नहीं है। तो वही हम काम कर रहे हैं। लोजपा के नजर में जहां जनता की समस्या आ रही है, वह समस्या हम लोग बिहार के सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब कोई टकराव समझ ले, यह कतई नहीं। अगले जी सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने बक्सर जिला के जिला अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी के, एनडीए गठबंधन में है। आपने देखा कि बक्सर जिला की क्या कौन सी ऐसी विकास है जिससे कि विकास हो सके? चिराग पासवान के पिताजी भी शुरू से मंत्री रहने, जब से चुनावी दौर से आए उसके बाद मंत्री बने। ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी पोस्ट पर नहीं बैठे, लेकिन अभी तक बिहार की मंत्रालय में रहने के बाद बिहार उस अपेक्षा से विकास नहीं हो पाया। और आप आज बोलते हैं कि विकास करेंगे, किस आधार पर विकास करेंगे? देखिए, आप हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के बारे में बोल रहे हैं जी। वह बिहार के ऐसे नेता हैं जो पूरे भारत में सब लोग विकास पुरुष के नाम जानते हैं, और जिस मंत्रालय में रहे हैं उनका उस मंत्रालय का विकास दिनों दिन बढ़ा है। वो ये रिकॉर्ड है भारत की राजनीति में। बिहार की जहां तक मामला है, उन्होंने हाजीपुर में रेलवे जोनल दिलवाया कि नहीं, 2 स्टील प्लांट दिलवाया कि नहीं, बेतिया में और महनार में। तो कहने का मतलब है कि जो जिनकी क्षमता होगी उसी अनुसार विकास। आपके हाथ में पूरे बिहार की कमान। क्या उनका क्षमता बक्सर में नहीं लग सकता है? ना देखिए, कहने का मतलब है कि जो संसाधन है, जो पावर है, आप बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री का पावर और एक एमपी का पावर और एक कैबिनेट मंत्री का पावर में अंतर तो है ना? जी, अंतर, बिल्कुल अंतर। तो वही बात है, हम अपने मिशन में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं न कहीं एनडीए मजबूत हो और जनता की समस्या जो है बिहार की सरकार के पास, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा रहे हैं कि वह उनका निष्पादन करे कि बिहार की जनता खुशहाल हो। बिहार की जनता खुशहाल हो जी। लेकिन आप तो चुनाव, मान लीजिए चर्चा है अभी चल रही है आपके अभी चुनाव लड़ने का, आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा बक्सर के? जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही हूँ और वैसा सिपाही हूँ, एकदम आपकी बात मैं बता रहा हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी का गठन आज से लगभग 20 वर्ष हो गया। मैं स्थापना काल का सिपाही हूँ। 28 नवंबर 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ रामलीला मैदान नई दिल्ली में। उसी दिन से मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य में से एक हूँ और आज तक अखिलेश सिंह का व्यक्तित्व आप बक्सर जिले में जानते हैं कि हमारी जो क्षमता है वह बक्सर की भूमि पर किसी भी दल में राजनीति अगली पंक्ति में कर सकता हूं मैं, लेकिन
मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, मैंने 20 बरस समर्पण किया है और लोक जनशक्ति पार्टी को बक्सर जिले में मजबूत किया है, गांव-गांव तक मजबूत किया है। यह पूरे जिले में देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों में हलचल मची हुई है कि लोजपा इतना ताकतवर हो गई है। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, चुनाव हमारे आदरणीय नेता के हाथ में डिसीजन है, उन चिराग पासवान जी के हाथों में डिसीजन है। हमने अपना काम कर दिया है। उन्होंने जो निर्देश दिया था संभावित उम्मीदवारों के लिए, 119 विधानसभा पर हम लोग का टारगेट था, जहां भाजपा और जनता दल यूनाइटेड सीटिंग नहीं हो, वहां पर हमारी तैयारी हुई है। जहां बूथ कमेटी बनी है, उस विधानसभा में सदस्यता अभियान 25,000 चला है और उस विधानसभा में बूथ स्तरीय घोषणा पत्र हम लोग का तैयार हुआ है। एजेंडा का रहेगा, आप एजेंडा मैं बता रहा हूँ, एजेंडा बता रहा हूँ। वहीं बक्सर विधानसभा में पूर्ण यह कार्य हो चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार बक्सर विधानसभा से मैदान में आता है, तो जो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार का प्रदेश स्तर का घोषणा पत्र है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो बिहार को सुदृढ़ बिहार, सशक्त बिहार, मजबूत बिहार, नया बिहार बनाने के लिए जो उसमें एजेंडे हमारे शामिल हैं, उसके बाद बक्सर विधानसभा में हम 286 बूथ पर बूथ स्तरीय समस्या जो है उसको हम लोग इंगित किए हैं। अगर हमारा उम्मीदवार नामांकन करने जाता है, उसके पहले वह जो बूथ स्तरीय समस्या है, सबसे एजेंडा में सबसे पहला एजेंडा बूथ स्तरीय जो समस्या है उसको 50,000 1 लाख छपवा कर कि हमारा उम्मीदवार जो है बक्सर विधानसभा में बूथ पर जाकर यह अनुभव किया है, जनसंपर्क किया है कि यह बक्सर विधानसभा के इस बूथ पर यह समस्या है। उसको जो पूरा 286 का जो पूरा कंप्लीट सूची जो बना है उसको हम लोग प्रकाशित करेंगे। ये अगर हम लोगों को समय मिला तो सबसे प्राथमिकता के तौर पर इस काम को मैं करूंगा। दूसरी बात, बक्सर जो है, बक्सर सांस्कृतिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। इसकी जो पहचान है पूरे भारत में और प्राचीन युग में इसका नाम जो है अंगीकृत है और जिस तरह से बक्सर का विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हुआ है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बक्सर का महत्वपूर्ण एजेंडा अगर विकास का कोई है तो जो यहाँ के धरोहर, प्राचीन धरोहर हैं, उसको अगर सशक्त बना दिया जाए, उसको अगर विकास कर दिया जाए तो बक्सर उतने में ही पूरा विकास कर जाएगा। देखिए, ये थे अखिलेश सिंह जी। आपने सुना कि बक्सर को किस प्रकार से विकास किया जाएगा। मुख्य एजेंडा कारक चुनाव में समस्या कारक बूथ स्तरीय समस्या को इनका मुख्य एजेंडा बनेगा।